नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। लद्दाख में भारत के सामने चीन की कोई चाल सफल नहीं हो रही है। नतीजा, अब वो बैकफुट पर आकर शांति और बातचीत की बात कह रहा है। चीन के दाव को असफल होता देख नेपाल के भी सुर बदलने लगे हैं। अब नेपाल ने भी भारत को बातचीत का प्रस्ताव दिया है। हालांकि नेपाल के इस प्रस्ताव को भारत ने ज्यादा भाव नहीं दिया। नेपाल विदेश सचिव स्तर पर भारत से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी भी तरह की बातचीत को लेकर भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। भारत की तरफ से कहा गया है कि नेपाल पहले विश्वास और भरोसे का वातावरण बनाए और बातचीत से पहले आत्मविश्वास की स्थिति पैदा करे। इधर नेपाल की मुख्य विरोधी पार्टी नेपाली कांग्रेस के ज्यादा समय लेने और मध्येशियों के प्रस्तावित संशोधन में उनके मत को रखने की वजह से नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली अभी तक संसद में नेपाल के नए नक्शे का प्रस्ताव पारित नहीं कर पाए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने इस मुद्दे पर जोर देते हुए कहा कि नेपाल में इस वक्त नए नक्शे को लेकर गंभीरता से चर्चा हो रही है, तो भारत अपने पड़ोसी देशों से आपसी संवेदनशीलता और आपसी सम्मान के आधार पर बात करने के लिए तैयार है। नेपाल के बातचीत करने की अपील के सवाल पर अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि दोनों देशों के बीच किसी भी तरह के संवाद की कोई कमी नहीं है। विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला 2 बार नेपाल के राजदूत नीलंबर आचार्य से मुलाकात कर चुके हैं। नेपाली कांग्रेस की केंद्रीय वर्किंग कमेटी आने वाले शनिवार संशोधित मानचित्र पर बातचीत करने के लिए बैठक करेगी। हालांकि नेपाली कांग्रेस इस नए मानचित्र का समर्थन करती है। हालांकि भारत ने अपने एक बयान में कहा है कि कोविड-19 जैसी महामारी में भी भारत ने नेपाल को जरूरी सेवाओं जैसे दवाइयों का व्यापार नहीं रोका है। पर नेपाल को भी ये समझ में आने लगा है कि चीन के उकसावे में आकर भारत के खिलाफ खड़ा होना उसके लिए कितना महंगा साबित हो सकता है। हालांकि वो भारत से बातचीत की पेशकश तो कर रहा है, लेकिन भारत किसी जल्दबाजी में नहीं है। भारत पहले नेपाल के हद को समझने में लगा हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।